बादशाह अकबर का साला। अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। वह बीरबल को खूब पसंद करते थे क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान था और उनमें समस्या को भांप लेने की कला थी। इसी कारण दूसरे लोग बीरबल से बहुत जलते थे। इस जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वह हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास वजीर का स्थान लेना चाहता था। बादशाह अकबर जानते थे कि बीरबल जैसा कोई नहीं हो सकता। वह अपने साले को यह बात समझाने की बहुत कोशिश करते थे, परंतु उनका साला कहता कि वह भी समझदार और बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि अब यह ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाना पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बेचकर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वह कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी की भी बातों में आने वाला नहीं था, इसीलिए उसने खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ दमड़ी लाल को यह कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं, मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच सकता हूँ। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेचाओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया, फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाली और महंगे दिखने वाले जूते भी पहने। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीस कर एक कांच के डिब्बे में डाल दिया। इसी बीच वह महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि चौराहे में एक जाने माने इस्लाम धर्म के आचार्य पहुंचे हैं जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगवाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा रखा है तो वह उसका पता भी बता देंगे। इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के इस्लाम धर्म के आचार्य रूप और चमत्कारी सुरमे की ही बातें होने लगी। सेठ दमड़ी लाल तब तक भी यह बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखा होगा, मुझे तुरंत इस्लाम धर्म के आचार्य से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल इस्लाम धर्म के आचार्य बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें नहीं पहचाना। सेठ ने इस्लाम धर्म के आचार्य से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए है। इस्लाम धर्म के आचार्य ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत ₹10,000 है। सेठ काफी चालाक था। उसने इस्लाम धर्म के आचार्य से कहा कि मैं पहले सुरमा आंखों पर लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपये दूंगा। इस्लाम धर्म के आचार्य बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है, बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने इस्लाम धर्म के आचार्य जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर यह सेठ अपने माता पिता की ही औलाद है तो
इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वह अपने माता पिता की औलाद नहीं है। असली औलाद को ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब कहने के बाद इस्लाम धर्म के आचार्य ने सेठ की आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो की, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बचाए रखने के लिए सेठ ने आंखें खोली और कहा कि हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में दमड़ी लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपए थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपए, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं की। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना ज़रूरी है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।